हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, चंडीगढ़ तरफ से आपके लिए जो प्राइमरी टीचर नोटिफिकेशन 2023 का है उसको रिलीज कर दिया गया है। इसका पूरा नोटिफिकेशन आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा। सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है फाइनली रिलीज हो गया है। इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप लोग डाउनलोड करेंगे, हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। जो भी डाउट हो आपके क्लियर कर सकते हैं। यदि कुछ डाउट क्लियर ना हो तो आप लोग को कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां जाके आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिएगा। यदि वैकेंसी की हम लोग बात करते हैं तो ये आपके निकल के आ रही है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से, जो कि चंडीगढ़ है। वहां पर आपका जेबीटीएस टीचर पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जो है, यानी जूनियर बेसिक ट्रेनिंग के लिए उसका जो नोटिफिकेशन है रिलीज हो गया है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यदि आप लोग फुलफिल करते हैं, इस फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। यदि बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए, तो 10/8 से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है और इसे आप लोग 31/8 तक फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे। वहीं इसका जो पेमेंट करने का तारीख दिया गया है वो 4/9 तक दिया गया है। आप लोग इसका जो फी पेमेंट है आप लोग कर सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन से पहले आपको बता दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करते हैं, जो जनरल से हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यू से हैं, 1000 रुपए लगेंगे। वहीं एससी के लिए 500 रुपए लगने वाले हैं। जो भी पेमेंट है आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर ई चलान के थ्रू जो इसका पेमेंट है आप लोग इजिली कर पाएंगे। यदि बात करते हैं यहाँ एज लिमिट के लिए, तो मिनिमम एज आपका 21 वर्ष और मैक्सिमम 37 ईयर रखा गया है। और जो एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जैसे कि ओबीसी को, एससी को, एसटी को, तो यहाँ पर भी आपको एज में जो रिलैक्सेशन है वो देखने को मिलने वाला है। चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखते हैं क्या डिटेल्स है जो आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। आपका फिर से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके इसको बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो भी डाउट्स हो आपके क्लियर हो जाए। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कितनी पोस्ट है। तो 149 यहाँ पे आपके जनरल की पोस्ट है। टोटल पोस्ट 293 है, जिसमें से ओबीसी के लिए 56 पोस्ट है, वहीं एससी के लिए 59 है, ईडब्ल्यूएस का 29 है। टोटल आपका 293 पोस्ट यहाँ पे देखने को आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं पे स्केल की। बात करते हैं तो जो पे स्केल आपका होने वाला है 9300 से लेकर 34,800 प्लस ग्रेड पे 42 एंड नोटिफाई आपको इतना के आसपास आपको मिलने वाला है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। आइए उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद यदि आपने बीएड किया है, बीईएलएड किया है, यानी एलिमेंट्री एजुकेशन किया है, तो नॉट लेस देन 2 ईयर, 2 साल का आपके पास मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, 2 साल का होता है, आप लोग को इतना होना चाहिए। यदि ये नहीं है तो यदि आपने ग्रेजुएशन के साथ साथ यदि आपने बीएड किया है तो भी इसके लिए आप लोग एलिजिबल हैं। साथ में तीसरा कैटेगरी है कि पास इन अ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो सीटेट है, सीटीई है। ठीक है, इसका भी आप लोग को क्वालिफाई होना चाहिए। यदि ये 3 क्राइटेरिया है, यदि इन क्राइटेरिया को आप लोग फुलफिल कर रहे हैं तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो चलेगा। साथ ही साथ में आपके पास बीईएलडी होना चाहिए या फिर बीएड होना चाहिए, दोनों में से कोई भी होगा तो चलने वाला है। साथ ही साथ में आपका सीटीई जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो आपका यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए, तो ही आप लोग इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। सीटेट आप यदि आप लोग पास हैं तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि आखिर सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होने वाला है। 150 आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं। मिनिमम 40% आपको लाना होगा, इससे कम लाने पर ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। किसी भी प्रकार का इंटरव्यू आपका नहीं होने वाला है। यहाँ आपका कंप्यूटर बेस्ड, यहाँ पे देख लीजिए। जनरल अवेयरनेस से आपके 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं, रीजनिंग से 15 क्वेश्चन, मैथ से आप लोग कर सकते हैं 15 क्वेश्चन रहेंगे, वहीं टीचर एप्टीट्यूड से आपके 15 क्वेश्चन, वहीं इंफॉर्मेशन ऑफ द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से यहाँ पे 15 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग का इंग्लिश में आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। पंजाबी में आपका यहाँ पे टेस्ट ऑफ पंजाबी आपका होने वाला है, जो कि 10 क्वेश्चन होंगे। हिंदी के लिए आपका यहाँ पे 10 क्वेश्चन होंगे और मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 15 क्वेश्चन एंड जनरल साइंस के लिए यहाँ पे 15 क्वेश्चन एंड सोशल साइंस से आपको यहाँ पे 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल ये आपका 10th स्टैंडर्ड का होने वाला है। जितना भी स्टार मार्क किया हो ना वो सबका आपका 10 नंबर 10th स्टैंडर्ड का आपका यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस आपको बाइलिंगुअल रहने वाले हैं, हिंदी एंड इंग्लिश के लिए, एक्सेप्ट जो लैंग्वेज पेपर है आपका उसी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन देना होगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपका होने वाला है 0.25 यानी 1/4 यहाँ नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। क्वेश्चन बाइलिंगुअल होने वाला, हाउएवर वी विल बी सेट द एग्जामिनेशन इंग्लिश और पंजाबी लैंग्वेज
फॉर दोज हु सबमिट देयर ऑप्शन पंजाबी मीडियम। यदि जो लोग हिंदी और इंग्लिश एंड पंजाबी लेना चाहते हैं उनको वहां पे चूज करना होगा। यदि वहां पे वो चूज नहीं कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे इंग्लिश एंड हिंदी ही आपका ऑटोमेटिक क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो यहाँ पे आप एग्जामिनेशन दीजिएगा, उसी के आधार पे जो मेरिट लिस्ट है उसी के आधार पे जो एग्जामिनेशन दीजिएगा उसी के आधार पे यहाँ पे आपका जो मेरिट लिस्ट है वो बनने वाला है। ठीक है, सभी चीजें मैंने आपको बता दिया। फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग बढ़िया से एग्जामिनेशन दीजिए, तैयारी कीजिए। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर से मैं आपको बताता हूँ, ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए। दूसरा बीएड या बीईएलडी है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा है आपका सीटेट। सीटेट यदि आप लोग दिया हुआ है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, आप लोग इजिली अप्लाई कर सकेंगे। और साथ ही साथ में जो भी डाउट्स हो आपके कमेंट बॉक्स में आप लोग खुले हुए हैं, वहां कमेंट आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। और आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी आप लोग प्रेस कर लीजिएगा। जो लोग भी सीटेट दिए हैं उन तक ये वीडियो आप लोग पहुंचा सकते हैं शेयर करके। चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।